हाँ ये तो पता है, ये तो पता है करके निकाल दिया, पर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, और आप स्किप करने की कोशिश करोगे, पर ऐसा मत करना बिल्कुल भी। टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है, आप ही को नहीं, सबको प्रॉब्लम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार। Hello guys, I'm Nitya Borad, second year MBBS professional student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. And आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी आइडियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको टिप्स बताने वाली हूँ, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिस पे आपको फोकस करना चाहिए और क्या आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगता है एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, सबसे वास्ट इन बायो और फिजिक्स से भी ज़्यादा वास्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। आपको तीनों के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, तो इसलिए ये इजी तो है, पर द हार्डेस्ट पार्ट इनफैक्ट मुझे फिजिक्स से भी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती थी, और बहुत लोगों को अभी तक होती है, क्योंकि एक ही चीज़ होती है, क्योंकि वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्टिंग के दिनों में अवॉइड करते हैं या इनफ क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में जाकर टफ हो जाता है, और बाद में इतना रिविजन के टाइम पे जो लास्ट के दिन होते हैं उस टाइम इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वापस लेके बैठे, तो वो अनक्लियर ही रहते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड दैट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स। सो एंड आई एम गोइंग टू मेक, मैं अलग वीडियो बनाऊंगी इनऑर्गेनिक और फिजिकल की चीज़ें बताने के लिए। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। एंड अगर आप स्टार्टिंग के फेज से देखो, एक तो होता है कितना टाइम दे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपका अभी नोमेनक्लेचर वगैरह चालू हो रहा है, तो आप आराम से 1 मंथ ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल to perform well in organic chemistry is to master general organic chemistry. GOC is very 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 important, 5 stars. So आप अगर 11th में हैं तो 1 महीना आराम से आप दे सकते हो, अपने डिवोट कर सकते हो इसको। यूजुअली 11th में क्या होता है, नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं, फिर आइसोमेरिज्म पे जाते हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज नॉमेनक्लेचर देखने में एक बार के लिए बहुत सिंपल लगता है हमें कि चलो ये देख लिए, ये है, ये नाम देना है, ये थोड़े कॉमन नेम्स देख लिए, क्वेश्चन सब इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है इतना ही है पोर्शन में, बाद में जाके 12th में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सो टू ऑल ऑफ यू हु आर स्टार्टिंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट नाउ, अगर आप 11th में हो, फिर आप जब भी चालू कर रहे हो, आप नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो, एकदम बेसिक्स से चालू करो, ये सब काम आएगा आपको और बहुत हेल्पफुल रहेगा। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर वट एवर बाद में आपके जाके रिएक्शंस होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब अलग अलग चैप्टर्स है, 12th में ईथर का एक चैप्टर है, अल्कोहल का एक चैप्टर है, तो वो रिएक्शंस आपको याद तो करने होंगे, नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, पर अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका क्लियर होगा ना, तो आप वो छोटे छोटे मैकेनिज्म जब आपके क्लियर हो गए ना, यू लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and those mechanisms, those alphabets will help you to understand and remember all of those reactions a lot। नहीं तो आपको बहुत रट्टा मारना पड़ेगा, और ये बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब आते हैं कि आप पढ़ना चालू कैसे करोगे। देखो आप पहले ना, पहली चीज़ ये है कि आप ना किसी रैंडम चैप्टर से चालू मत करना बीच में, कि ऐसा नहीं कि चलो अच्छा लग रहा है हम अल्कोहल लेके बैठ गए, अल्कोहल पढ़ते ये पढ़ते वो पढ़ते, नहीं, पहले आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चालू करिए। तो आप आपने चालू किया नेम्स, द नॉमेनक्लेचर का नेमिंग कैसे होता है उसके वो पढ़ना होगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आप आइसोमेरिज्म पे जाना, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट्स जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जैसे कि इफेक्ट्स, इंडक्शन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको एरोमेटिसिटी के रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एज इन कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड अगर आपको दे दिया, तो आपको बताने की हालत में होने चाहिए कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और जब आप एरोमेटिसिटी पे आएंगे ना, रेजोनेंस पे आएंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा चैप्टर अपने आप से। तो और आपको कॉमन नेम्स भी याद करने, कई साइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स का आपको वो भी करना है। इफेक्ट्स पढ़ो, इंडक्शन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके ऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए।
और सिर्फ याद ही नहीं, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो आपने वो पढ़ा, फिर और वो आप किससे पढ़ोगे स्टार्टिंग में? एज सब चीजों के लिए जैसा है, पहले आप एनसीईआरटी से कवर करोगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ोगे, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल पढ़ोगे। वैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के थोड़ा सा आगे भी जाना चाहिए आपको, पर एनसीईआरटी को आपको बेस बनाना है और उससे पहले मास्टर करिए एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन। फिर आप कोई और मटेरियल पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके कोई कोचिंग सेंटर का मटेरियल, या फिर आप कोई और बुक पढ़ सकते हैं, जैसे हिमांशु पांडे की बुक हुई, कोई और बुक हुई, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। पर पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। और फिर आप ना क्वेश्चंस करने जाएंगे। क्वेश्चंस करते टाइम आपको बहुत सारी चीज, आपके ना ऐसे ऑर्डर्स, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि 5-6 अल्कोहल दे दिए, उन पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है, उनका एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ, या बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आप जो इफेक्ट्स पढ़ोगे ना, उसमें कवर तो हो ही जाएगा, पर अगर आपको और ज्यादा क्लैरिटी और बेनिफिट तब होगा जब आप ना जो सेकेंड ईयर की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ना, आप वो खोलो। अब क्या हो गया, हैलाइट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, उन सारे चैप्टर की स्टार्टिंग में ना, इंट्रोडक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, ये सब ऑर्डर से स्टार्टिंग में दिए हुए हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो दो आप वो अभी आप जनरली पढ़ रहे हो, पर मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी कि आप वो बुक खोल के हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग से आप वो पढ़ो। तो क्या होगा, आपको ना और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे ऐसे करना है, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा क्यों होगा, इसका क्यों कम होगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये चीजें बहुत लोग, ये चीजें एक्चुअली कोई करता नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्हें आइडिया नहीं होती, बट दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू। जैसे और जब आप क्वेश्चंस, हाँ, तो आप ये करो, फिर आप क्वेश्चंस करने आओगे, और क्वेश्चंस करना स्किप नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे सॉल्व करना है। और जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो ना, अगर उसका कोई एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल सॉल्व है, तो सिर्फ ये क्वेश्चन देख के आगे नहीं बढ़ना है, उसका पूरा एग्जाम्पल और उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत ही वॉलेटाइल, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत ही वॉलेटाइल सब्जेक्ट होता है। तो आप अभी क्वेश्चंस करने बैठोगे, आप क्वेश्चंस करोगे, पर यूजुअली लोग क्वेश्चंस क्यों नहीं करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज क्वेश्चंस करते टाइम ना हमें 4 क्वेश्चन में से, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, पर हमें 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 ही आएंगे, 2 आएंगे ही नहीं, हमें लगेगा यार ये क्यों हो रहा है, हम इरिटेट होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, या फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम शायद सही ट्रैक पे नहीं है, और फिर हम बहाने ढूंढने लगते हैं क्वेश्चन कैसे अवॉइड करें, कैसे ना करें। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको ये अश्योरेंस मैं दे रही हूँ कि आप अश्योर्ड रहो। सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, अगर आपको 4 में से 1 आ रहा है, 5 में से 2 आ रहे हैं, ऐसे अगर आपको थोड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तब भी इट इज एन अचीवमेंट, आप सही ट्रैक पे हो। जनरल ऑर्गेनिक, बिकॉज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस है, जैसे इनऑर्गेनिक में जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें सब जगह कोई क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको 16 ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा, वैसे ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सब जगह के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक तो वो इंट्रोडक्शन पढ़ो, और दूसरी बात आप ना डिसअपॉइंट और ऐसे डाउन मत होना क्वेश्चंस करते हुए, अगर आपको नहीं आ रहे हैं आप, या फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आपको बहुत क्वेश्चंस में ये भी लगेगा कि ये वाला हमने तो ये वाली स्ट्रैटेजी या ये वाली टेक्निक इस क्वेश्चन में यूज की, पर इस क्वेश्चन में यूज की तो नहीं आ रहा हमें, तो उस चीज के लिए आपको सिर्फ ना एक्सपीरियंस और क्वेश्चन सॉल्व करके आप जाओगे ना, जैसे जैसे आपको अपने आप समझ आएगा। The only key to solving questions here is your patience. ठीक है, आपको impatient बिल्कुल नहीं होना है, आपको patience रखना है और करते जाना है, आपको consistently question solve करने हैं इसमें, ठीक है। और हाँ, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप क्लासेस अटेंड आप कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक की सारे क्लासेस आप अटेंड करो, बिकॉज एक तरीके से बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सब्जेक्ट, और आप ना अपनी कोचिंग और जो भी आप क्लासेस चूज कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वाइजली चूज करो।
बिकॉज मैंने ये देखा है कि सब टीचर्स इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट और अनक्लियर हो जाते हैं कुछ। आप चूज इट वाइजली, ओके। उनके पास ऐसा नहीं कि आंसर देख के उन्होंने क्वेश्चन जस्टिफाई करने की कोशिश की है, उससे आपको और कंफ्यूजन होगा। आप चाहे तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं अच्छी बुक से। बुक रिकमेंडेशंस पे मैं वीडियो बाद में डालूंगी, बट जो भी है बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक और चीज, अब क्वेश्चन सॉल्व करना सेकेंड बात। तीसरी बात ये कि आप ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ना फ्रीक्वेंटली डिस्कस करो आपके पियर्स के साथ, आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक ग्रुप बना लो, उनके साथ आप जैसे जैसे डिस्कस करोगे ना, उनका अप्रोच आपको समझ आएगा क्वेश्चन का कि अच्छा तूने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किया, अच्छा ऐसे। तो वो डिस्कशन से आप बहुत ज्यादा सीखोगे, ठीक है। और तब आपने, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आया, आपने कहीं से देख लिया, पूछ लिया, तो आपको समझ आ गया उस टाइम पे कि अच्छा ऐसा ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, इसलिए अच्छा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर ये ना बहुत वॉलेटाइल चीज है, आपको बाद में याद नहीं रहेगा। बाद में रिवीजन के टाइम पे क्या छोड़ो, आप 1 महीने के बाद बुक खोलोगे, आपको याद ही नहीं रहेगा ये ऐसा क्यों किया था हमने। इसलिए आपको क्वेश्चन को, उस आंसर पे आप कैसे आए वो सब कुछ अपने नोट्स में लिखोगे। और आप ना नोट्स एक ही बनाओ, ठीक है ना। एक ही नोटबुक में आपका सब कुछ होना चाहिए। आप चाहे कितने भी सोर्सेज से पढ़ रहे हो, कोचिंग की क्लासेस हो, आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, सब कुछ एक ही बुक में होना चाहिए। एक ही बुक में आप सब कुछ लिख लो, ठीक है ना। और फिर जब आपका जीओसी हो जाएगा ना, जब ऑर्गेनिक उस पे जाओगे, तब जब रिएक्शंस होंगे, नेम्ड रिएक्शंस, उनमें उनकी जब आप नोट्स बनाओगे, या फिर आप जब क्लास में नोट्स, व्हेन यू आर टेकिंग डाउन नोट्स इन योर क्लास, तो अगर एक रिएक्शन भी है, उसको आप जितने भी स्टेप्स में ब्रेक करके लिख सकते हो ना, उतना बेटर है। आप जितने भी स्टेप्स में ब्रेक करके लिख सकते हो, चाहे आप एक रिएक्शन के लिए एक पूरा पेज क्यों ना ले लो, पर आप उसे ब्रेक कर करके लिखो, और जितना हो सके मैकेनिज्म हर रिएक्शन का समझो, तब आपको याद रहेगा। ना ही वो याद रहेगा, पर उससे एसोसिएटेड बहुत सारे रिएक्शंस आपको याद रहेंगे। तो और जब आप ब्रेक करके लिख रहे हो ना मैकेनिज्म को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जा रहे हो, एरो मार्क्स अच्छे से बना के लिखना, ताकि आप जब रिवाइज करो ना, आपको पूरा मैकेनिज्म रिवाइज हुआ। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्लास में भी समझ आ जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसलिए ऐसा आ रहा है। बट यू नो व्हाट, एक हफ्ते बाद ही आपका ना दिमाग ब्लैंक होगा, और रिविजन करते टाइम तो एकदम ही ग्रीक एंड लैटिन होता है कि आया कैसे भाई, फिर सिर्फ याद करना ऑप्शन रह जाता है, उस टाइम उतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए जो एरो मार्क्स, बहुत सारे एरो मार्क्स बनाओ, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म जानने की कोशिश करो। पर इतना भी नहीं, हर चीज के लिए भी क्यों मत पूछना, बिकॉज केमिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट। आपको कई चीजें याद भी करनी होती है, पर जितना हो सके समझने की कोशिश करो, ठीक है, नोट्स बना के। और हाँ, जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, तब आपको एक टॉपिक या वो चैप्टर दिखेगा, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला, ड्यूमास टेस्ट, लेसाइंस टेस्ट, सल्फर का, नाइट्रोजन का, इसका उसका, वो छोड़ना नहीं है। वो बहुत लोग छोड़ देते हैं ये बोल के कि, ये सोच के कि शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या चलो हम लास्ट में कर लेंगे तब हमें याद रहेगा। नहीं, ये चीज नहीं करनी है। वो बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है, उस पे ना आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, और वो बहुत ईजी भी होता है। तो आप उसको भी पढ़ लेना, जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से और जब आप रिविजन कर रहे हो ना, उस टाइम पे देखो, नीट के लिए तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। नेम्ड रिएक्शन वगैरह के लिए तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही चाहिए। फिर भी आप एनसीईआरटी को बेस बनाना, और जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, रिविजन के टाइम पे उन्हीं रिएक्शन पे फोकस करना, ठीक है। और आपको सिलेबस शीट जो मिलती है सीबीएसई बोर्ड से, उनमें जो रिएक्शंस दिए गए उन पे फोकस करके वो करना। आप जितना डिटेल में अपने नोट्स में लिख सको उतना बेटर है। और फिर आपको रिवाइज भी करना है, मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करो उन नोट्स को, एक ही नोट्स को। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने इससे पढ़ा,
एक बार उस बुक से रिवाइज कर लिया, एक बार उससे कर लिया, ऐसे आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला. इट विल बी अ हेल लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड. ठीक है, जो आप नोट्स बना रहे हो आप उसी से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, वो आपके रिवीजन के टाइम हो जाएगा सेकेंड ईयर के एंड तक, जब आप जल्दी सिलेबस. और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर बिल्कुल मत करो. नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीरो से अच्छे से करो. स्टार्ट अर्ली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वुड से. ठीक है, ऐसे नहीं कि 12th में कर लेंगे, नहीं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो या फिर अभी आप पहला साल है आपके तैयारी का, तो अभी से आप टाइम दो और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई फीडबैक है या कुछ आप मुझे कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करो. एंड स्टिक अराउंड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.